तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम इसलर मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर देखते हैं, जहां डॉक्टर केंजो तेनमा एक ऑपरेशन करके बाहर आते हैं। उसके साथी वाले डॉक्टर्स कहते हैं, क्या ही कमाल के सर्जन हो तुम भाई, तुमने तो इस सर्जरी को इतनी आसानी से कर दिया। वो सभी डॉक्टर्स तेनमा की बहुत तारीफ करते हैं। डॉक्टर तेनमा कहते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सभी ने भी मेरी बहुत मदद की है इसमें। तेनमा फिर बाहर आसमान में देखते हैं और कहते हैं, तो सूरज निकल गया? जिस पर बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, क्योंकि पिछले 6 घंटे से ऑपरेशन चल ही रहा था। वो डॉक्टर तेनमा से कहते कि आज तुम्हारे लिए और भी पेशेंट्स नहीं है, इसलिए तुम जाओ और आराम करो। ये कहकर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तेनमा भी फिर वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वो अपने थोड़ी ही दूर देखता है कि एक औरत बहुत रो रही होती है, लेकिन तेनमा उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस औरत के सामने एक और बच्चा होता है। वो बच्चा उससे पूछता है कि पापा कहाँ है, उन्हें क्या हुआ है, और ये सुनकर वो औरत और भी जोर से रोने लगती है। खैर, उसके बाद हम जर्मनी के एक शहर डुसलडोर्फ की ओर देखते हैं, और हाँ, ये समय 1986 का है। हम तेनमा के घर में देखते हैं, जो मस्त मजे से सो रहा होता है। तभी फिर उसके पास एक लड़की आती है, जो कि उसकी मंगेतरी होती है, और इसका नाम ईवा हिनेमान है। वो तेनमा के पास जाकर उसे उठने को कहती है, और वो उसे एक किस करते हुए कहती है, अब उठ भी जाओ ना। तेनमा तभी उठ जाते हैं, और ईवा कहती है कि मेरी जगह तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, जो कि मुझे किस करके उठाना चाहिए था। तेनमा कहता है, ईवा तुम यहाँ पर? ईवा तेनमा से कहती है कि तुम हमारी आज की डेट के बारे में भूल तो नहीं गए हो ना? तेनमा उसे कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं। तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं। वहाँ एक फैमिली के बारे में बात चल रही होती है, जो कि है लीबर्ट फैमिली, और इस फैमिली में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये फैमिली वेस्ट जर्मनी से अब ईस्ट जर्मनी आ गई है, और ये भी अभी डुसलडोर्फ सिटी में ही आ गया है। तेनमा कहता है, लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और वो वापस से सोने लगता है। ईवा उसे उठाते हुए कहती कि देखो टीवी पर तुम्हारे बारे में न्यूज आ रही है। हमें पता चलता है कि कल जिस बंदे का ऑपरेशन तेनमा ने किया था, वो एक ओपेरा सिंगर था। न्यूज में हम उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर उडो हिनेमान को देखते हैं। वहाँ इसी ऑपरेशन के बारे में बात चली रही होती है, और ऐसे लगता है कि कुछ डायरेक्टर ने ही उस सर्जरी को किया हो। ये देखकर तेनमा थोड़ा निराश होकर कहता है, या तो मेरी न्यूज चल ही नहीं रही है, या तो तुम्हारे डैड के बारे में बात चल रही है। ईवा कहती है कि हाँ, लेकिन ये काम तुमने मेरे पापा के टीम के साथ ही किया है ना, और मेरे पापा इस बात से तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होंगे, और हाँ, तुम्हारी वजह से तो हमारी हॉस्पिटल की इज्जत और भी बढ़ गई है। तेनमा फिर कहता है कि हाँ, और उसके पापा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो यहाँ जर्मनी में काम कर पा रहा है। ईवा फिर उसे कहते है कि अगर वो ऐसे उसके पापा के साथ काम करते रहा, तो वो जल्दी चीफ ऑफ सर्जरी और फिर जल्दी चीफ डायरेक्टर भी बन जाएगा, और वो भी फिर इस चीफ डायरेक्टर की पत्नी बन जाएगी। इसके बाद फिर वो दोनों ही रोमांस करते हैं, और ईवा तेनमा से पूछती है, क्या उसे डेट पर जाना है, या फिर वो यहीं पर शुरू हो जाए। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि तेनमा फिर से इस बार एक अपने दोस्त डॉक्टर बेकर के साथ एक ऑपरेशन कर रहा होता है। ऑपरेशन के खत्म होने के बाद बेकर तेनमा की बहुत तारीफ करता है, और कहता है कि वो सिर्फ नए सर्जरी में एक्सपर्ट है, बल्कि वो तो इतनी कम उम्र में इतने ऊपर की पोजीशन तक पहुंच गया है, और तुम तो डायरेक्टर के भी फेवरेट इंसान हो, और साथ ही तुमने तो डायरेक्टर की बेटी का भी दिल जीत लिया है। इस पर तेनमा उसे कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर बेकर समझाते हुए कहता है कि ये हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और पैसों से चलता है, और तुम भी अब तक समझ ही गए होगे कि डायरेक्टर अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। तुमने तो देखा है कि पिछले बार जो सर्जरी तुमने एक ओपेरा सिंगर पर की थी, उसका सारा क्रेडिट डायरेक्टर ने ले लिया, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तेनमा भी फिर वहाँ से जाने ही लगता है, और तभी उसके सामने वही औरत आती है, जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखी थी। वो औरत तेनमा को घूरने लगती है। तेनमा उनसे पूछता है, क्या हुआ, क्या आपको कुछ मेरे से कहना है? वो औरत पूछती है, तुम डॉक्टर तेनमा हो ना? तेनमा कहता है, हाँ बोलो। तभी वो औरत कहती है कि मेरे पति को वापस लाओ। तेनमा को इसके बाद कुछ समझ नहीं आती। तभी वो फिर से कहती है कि मेरे पति को वापस लाओ, और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुमने मेरे पति का ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तेनमा पूछता है, तुम हो कौन? वो औरत बताती कि उसके पति को इस हॉस्पिटल में पहले लाया गया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पति की जगह उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन किया, जिसे कि मेरे पति के बाद लाया गया था। मैंने सुना था कि तुम इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट सर्जन हो, तो बताओ तेनमा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी तेनमा को याद आता है कि वो उस दिन इन्हीं के पति का ऑपरेशन करने वाला था, जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी उस समय वहाँ एक डॉक्टर आया, और उसने बोला कि तुम्हें डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि तुम यहाँ से जाओ और उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करो, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। वो औरत उसे कहती कि उस दिन अगर तुमने मेरे पति का ऑपरेशन किया होता तो वो अभी जिंदा होते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। हम उस औरत के बच्चे को भी देखते हैं, जो वहाँ रो रहा होता है।
तभी फिर ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ईवा और तेनमा रेस्टोरेंट पर डिनर करने आए होते हैं। ईवा तेनमा को अपनी एक बात बता ही रही होती है, लेकिन तेनमा की नजर उसकी बातों पर होता ही नहीं है। ईवा पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरी बात सुन भी रहे थे या नहीं। तेनमा कहता है कि उसने उसी पति के रिकॉर्ड्स देखे थे और जिस सर्जन ने उस पर ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर बेकर था। ईवा कहती है तुम अब भी उसी बात पर लगे हो। तेनमा कहता है कि वो ऑपरेशन लेट स्टार्ट हुआ था, अगर उसकी जगह मैंने ऑपरेशन किया होता तो मैं उसे बचा लेता। ईवा कहते कि खाते वक्त ऐसी ऑपरेशन की बातें मत किया करो। तभी तेनमा कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बस डायरेक्टर के ऑर्डर्स फॉलो किए थे, है ना ईवा। ईवा कहती कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी सभी लोगों की जिंदगी की कीमत एक ही जैसे नहीं होती। ये सुन के तेनमा थोड़ा हैरान होता है और उन्हें फिर से वही औरत की बात याद आती है। उसके बाद हम लिबर्ट फैमिली के घर के तरफ देखते हैं, जहाँ उनके पड़ोसी ने पुलिस को रिपोर्ट करके यहाँ बुलाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। उसके बाद जब पुलिस घर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ मिस्टर लिबेट और मिसेस लिबेट मर चुकी है। तभी वो फिर साइड में जुड़वा बच्चे को भी देखते हैं, जहाँ वो बच्ची अपने ट्विन भाई के सामने शॉक होकर खड़ी है। हम देखते हैं कि उस बच्चे के सर पर गोली चली होती है और वो बहुत घायल होता है। पुलिस यही सब रिपोर्ट करती है और डॉक्टर तेनमा को उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। तेनमा अपनी गाड़ी निकालकर फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी वो अपने गाड़ी में ईवा का रुमाल देखते हैं और हमें उसी रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ तेनमा ईवा को उसके घर छोड़ने आया था। तेनमा डायरेक्टर या फिर कहो ईवा के डैड से माफी मांगता है कि उसने उसकी बेटी को बहुत देरी से घर पर छोड़ के दिया। डायरेक्टर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी वो तुम्हारी जल्दी पत्नी बनने ही वाली है। वो फिर तेनमा को चाय पीने के लिए उसके घर के अंदर बुलाते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्टर तेनमा से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को तुम्हारी शादी की डेट बता दी। तेनमा कहता है कि हाँ, लेकिन उसके डैड जापान में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं तो शायद वो यहाँ जर्मनी नहीं आ पाएंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि यही अच्छा समय है, तुम्हारे डैड भी यहाँ पर घूम लेंगे और हाँ, पैसों की चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। तेनमा कहता है कि बहुत शुक्रिया सर। डायरेक्टर फिर तेनमा से पूछते हैं कि तुम एक रिसर्च कर रहे थे ना, वो अब कैसी चल रही है। तेनमा कहते कि हाँ, वो बहुत बढ़िया चल रही है। तभी डायरेक्टर कहते कि उस रिसर्च को रोक दो। तेनमा कहता है क्या। तभी डायरेक्टर समझाते हैं कि उन्हें मेडिकल कन्वेंशन में एक गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तेनमा मेरे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख दो। तेनमा कहता है लेकिन मेरी रिसर्च तो लगभग कंप्लीट होने ही आ गई है। डायरेक्टर उसकी बात को इग्नोर करते हैं और एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं, जो कि उसी पेशेंट और ओपेरा सिंगर के बीच हुई थी। वो बताते कि कुछ लोग हॉस्पिटल में उसी बारे में बात करने आए थे और कहते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने उस पेशेंट का इलाज उस ओपेरा सिंगर की वजह से डिले कर दिया था और इसी के वजह से वो पेशेंट मर गया। लेकिन डायरेक्टर कहते कि उन्होंने सभी प्रोसीजर को टाइम पे किया था, है ना डॉक्टर तेनमा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम उस मैन्युस्क्रिप्ट को मेरे लिए पूरा कर दोगे। इस पर डॉक्टर तेनमा भी फिर ना चाहते हुए उनकी बात में हामी भर देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ तेनमा यही बातें सोचते हुए अपने गाड़ी को लगभग ठोकने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद फिर तेनमा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने पेशेंट के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि पेशेंट को अंदर ले गए हैं। तेनमा फिर उसी पेशेंट को देखता है और पूछता है कि अब ये कैसा है। एक डॉक्टर बताता है कि उसकी कंडीशन अब भी बहुत सीरियस है। तेनमा कहता है जल्दी इसका एक्सरे और सीटी स्कैन निकालो और नर्स उस पेशेंट का एक्सरे निकालने ले जाती है। उसके बाद फिर तेनमा की नजर लिबर्ट फैमिली के बच्चे पर जाती है। तेनमा पूछता है कि क्या इसे भी कोई चोट लगी है। उसे बताया जाता है कि नहीं, लेकिन ये सदमे में चली गई है और सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि मार डालो। तभी तेनमा के पास नर्स आती है और वो बताती है कि स्कैन्स निकाल दिया है, आप जल्दी आ जाओ। तेनमा कहता है कि ठीक है। उसके बाद जब डॉक्टर्स वो स्कैन्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि गोली सर के काफी अंदर चली गई है। तेनमा कहता है कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल जाने वाला है, क्योंकि देखो जिस जगह पे गोली है, अगर हमने वहाँ छोटी सी भी गलती कर दी तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तभी फिर वहाँ डॉक्टर बेकर भी आ जाते हैं और उनसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। उसके बाद फिर डॉक्टर तेनमा ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ऑपरेशन चालू करने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आ जाता है और वो तेनमा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरे ऑपरेशन रूम में होना चाहिए था। वो डॉक्टर बताता है कि मेयर रोडेकर को गंभीर खून का जमाव हुआ है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वो डॉक्टर बताता है कि मेयर 10 मिनट में आते ही होंगे, तुम जल्दी से उनके लिए तैयार हो जाओ। तेनमा कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम डॉक्टर बोयर से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं पहले एक बच्चे को ऑपरेशन करने वाला हूँ। तभी वो डॉक्टर उसे फोन देकर कहता है कि ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, लो कर लो तुम ही बात।
जब तेनमा डायरेक्टर से फोन पर बात करता है तब डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें मेयर का ऑपरेशन करना चाहिए, और हाँ, मैंने तुम्हारी सहायता के लिए डॉक्टर आइजन और डॉक्टर बोयर को भी बुलाया है। लेकिन तेनमा उनकी बात को नकारता है और उन्हें कहता है कि वो एक बच्चे पर ऑपरेशन करने वाला है। डायरेक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर बेकर पर छोड़ दो, लेकिन तेनमा कहता है कि वो ऑपरेशन डॉक्टर बेकर के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे कर सकता हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेयर को ही बचाना होगा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें बचाया तो हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करेंगे। ये सुनकर फिर तेनमा को ना चाहते हुए भी डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है और वो ये कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोयर और आइजन भी आ जाते हैं और वो तेनमा से कहते कि चलो फिर, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो लोग फिर ऑपरेशन रूम की ओर जाने लगते हैं कि तभी तेनमा को वही अपनी पुरानी बातें याद आती है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती है और वो वही रुक जाता है। तभी डॉक्टर बोयर कहते हैं कि क्या हुआ तेनमा? तेनमा कहता है कि उसे दूसरे ऑपरेशन को करने जाना है और वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर बोयर और आइजन उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तेनमा नहीं रुकता और वो उस बच्चे का ऑपरेशन करने चला जाता है। वो उस बच्चे की ओर देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसके बाद हम उसी बच्चे की ओर देखते हैं जो अब भी कहते हैं कि मार डालो, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।